हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मेकिंग अ वीडियो, भी फेस टू फेस। तो आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि क्या क्लिनिकल एक्सपोजर रशिया में होता है नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आप वीडियोस देख रहे होंगे, उसमें वो कहते हैं कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, आप आँख बंद करके ले सकते हो और बाद में आप एडमिशन ले लोगे और अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे, बाद में आपको उसका रियलिटी पता चलेगी एंड यू आर लाइक आप स्टक हो गए पॉइंट पे कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो उस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा और कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है क्लिनिकल एक्सपोजर पे, आपको क्या क्या ध्यान रखना है या फिर आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड हाँ, इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, माय नंबर इज़ हेयर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाके टेक्स्ट कीजिए मुझे, मैं आपसे क्या बोलते हैं आपको टेक्स्ट बैक करूँगा। एंड देन अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा वी विल टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप, और अगर आपको कोई इशू होगा या फिर आपको समारे के बारे में कोई जानना होगा तो मैं आपसे उसकी इन्फॉर्मेशन या फिर हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अब मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक को कि क्लिनिकल एक्सपोजर होता है या नहीं होता है। तो पहली बात देखो, एमबीबीएस रशिया, मैं पहले तो इस वीडियो में मैं इस चीज़ को इंडिया से भी कंपेयर करूँगा, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलता रहे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है। तो देखो पहली बात भाई, एक चीज़ ध्यान रखो कि जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है वो हमेशा रशिया का इंडिया से कम होगा। दिस इज़ द रियलिटी। बहुत लोग बोलेंगे हाँ क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, बट देखो इंडिया से हमेशा कम रहता है। क्योंकि क्या बात है, इंडिया में पॉपुलेशन पहले आप देखो कितनी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अच्छी खासे क्या बोलते हैं पेशेंट फ्लो रहता है आपका हॉस्पिटल में। लेकिन जो रशिया है वहीं पे उसके अलग अलग सिटी में डिवाइडेड है और हर सिटी का मतलब लाइक मिनिमम पॉपुलेशन रहती है, नॉट दैट मच। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपना पहले से ही प्रिकॉशंस वगैरह लेके चलते हैं। तो इसलिए एक पहली बात तो यहाँ पे आपको डिसीज़ वगैरह उतनी वैरायटी के नहीं मिलेगी जितनी कि आपको इंडिया वगैरह में देखने को मिलते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे अपने इंडिया में मलेरिया बहुत होता है, लेकिन रशिया में वो मलेरिया बहुत कम लोगों में देखने को मिलेगा या फिर आपको एकदम ना के बराबर मिलेगा। तो लाइक वो चीज़ आपको यहाँ पे कम एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो वही चीज़ है जैसे कि जैसे आप समझो इंडिया में लो फाइनेंशियल जो लोग होते हैं उनका क्या होता है, उनके पुअर हाइजीन या फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से उनके कुछ अलग सिम्टम्स आते हैं, लाइक स्किन डिसीजेज़ हो गया, कुछ हो गया, जो कि आपको रशिया में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ के लोग थोड़ा अलग तरीके से रहते हैं और अलग इनका हैबिटेट होता है। तो उसके हिसाब से आपको क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और हाँ, जहाँ तक रही बात क्लिनिकल एक्सपोजर होता है या नहीं होता, देखो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको हर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। लेकिन इट्स नॉट कि आप जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचे आपको हाँ हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आपको पेशेंट दिखा रहे हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट सेकंड ईयर आपका लाइक बहुत इजी जाता है, आपको कुछ इतना आपको फील नहीं आएगी कि आप एमबीबीएस कर रहे हो वगैरह, अनटिल एंड अनलेस आप थोड़ा एनाटॉमी में ध्यान लगा के पढ़ लो। तो फर्स्ट सेकंड ईयर आपका थोड़ा इजी पीजी जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं और बहुत जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके वेटेज बहुत कम होती है, मतलब लाइक कम होता है, एक दो सब्जेक्ट होते हैं जो मेन होते हैं। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट होगा आपका शुरू होगा आपका थर्ड ईयर से आपकी फार्माकोलॉजी जुड़ जाएगी, कुछ और जुड़ जाएगा, फिजियोलॉजी जुड़ जाएगा वगैरह, थेरेपी वगैरह, ऐसे ऐसे क्लासेस चल रही होंगी। तो थर्ड ईयर से आपका स्टार्ट होता है मेन एमबीबीएस का जो मतलब एकदम कोर में आपको मतलब हर चीज़ समझाना। लेकिन फोर्थ ईयर से आपको होगा क्लिनिकल एक्सपोजर शुरू, जिसके लिए आपको रशियन भी पढ़ाई जाती है क्योंकि आप वहाँ पे पेशेंट्स वगैरह से मिलेंगे, आप हॉस्पिटल विजिट करेंगे, आप पेशेंट को डायग्नोस करेंगे, उसे पता लगाएंगे कि क्या उसे क्या बोलते बीमारी हो रही है या फिर क्या उसे डिसीज़ हुआ है। तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। और हाँ, हर यूनिवर्सिटी में अच्छी खासी होती है, लेकिन हाँ कुछ यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ उनमें कुछ जगह पे आपको अच्छा पेशेंट फ्लो या फिर आपको अच्छा उनका हॉस्पिटल स्ट्रक्चर वगैरह नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर। सो बात आगे बढ़े कि क्या बोलते हैं, बहुत लोग बोल देते हैं कि हाँ इस यूनिवर्सिटी का अच्छा, उस यूनिवर्सिटी का अच्छा है। पहले बात तो देखो, सिर्फ आप क्लिनिकल एक्सपोजर के डिपेंडिंग आप किसी यूनिवर्सिटी को चूज़ नहीं कर सकते या फिर आप किसी के बोलने पे चूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके हर जगह से आपको क्वेरी पूछनी है। जैसे आपने मुझसे पूछा, मेरे से आपने बोला कि हाँ मुझे ये यूनिवर्सिटी का देखना है, तो मैं अपना अगर मेरा कोई नोन होगा तो मैं उसका नंबर दूंगा एंड यू कैन आस्क देम। तो ऐसे ऐसे चीज़ें होती है यार, पहले आप उसका अच्छे से क्या बोलते हैं देखो यूनिवर्सिटी, क्या उसका रेशो अच्छा है या फिर उसमें बच्चे इनटेक अच्छा है या फिर उसका जो एफएमजी पासिंग रेशो वो अच्छा है। तो मतलब लाइक आपको जब उसका फीडबैक मिलेगा तभी आप चूज़ करो हैं। और ये मत सोचिए चलो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, आपको सीखना अपने ऊपर ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे पानी में घोल के पिला दिया और आपको सब चीज़ क्लिनिकल एक्सपोजर सब चीज़ आपके दिमाग में भर गया। और जहाँ तक रही बात, अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर जैसे मैंने यहाँ से क्लिनिकल एक्सपोजर किया, मुझे तो उतनी चीज़ सीखने को नहीं मिली, फिर मैं इंडिया में कैसे करूँगा। तो देखो फर्स्ट आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस आपको 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ भी करनी पड़ेगी और इंडिया जाने के बाद भी आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। 1 साल की इंटर्नशिप में आप यहाँ का भी सीखोगे और वहाँ के इंडिया जाके
जाके 1 साल का इंटर्नशिप वहाँ पे भी सीखोगे। तो 1 साल के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो हाँ, आपको दोनों जगह का अच्छा खासा नॉलेज होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने रशिया का पढ़ लिया, आपको इंडिया का कुछ अता पता ही नहीं है। तो इस चीज़ को देख के चलो, और ऐसा मत सोचो कि कुछ भी बहुत गलत स्टेप हो जाएगा MBBS अब्रॉड वगैरह। MBBS अब्रॉड इज़ अ गुड स्टेप, इज़ जस्ट बिकॉज कि भाई लोगों ने उसका हवा बना रखा कि ऐसा होता है वैसा होता है। लोग नहीं होते, क्योंकि भाई यहाँ आने के बाद लोग सोचते हैं कि हाँ, दे आर अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड दे कैन डू एज मनी एज कहते हैं बकचोदी जितना उन्हें पसंद हो। उन्हें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, इफ़ आई एम अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव टू फोकस ऑन माई स्टडीज़ वगैरह वगैरह। ये पर इस चीज़ को हम करेंगे एक दूसरी वीडियो में डिस्कस, विच विल बी लाइक अ डार्क साइड ऑफ MBBS अब्रॉड। तो इतना मैंने बता दिया, क्लिनिकल एक्सपोजर होता है ना। और बहुत बच्चों का क्वेश्चंस भी रहता है कि भैया क्लिनिकल एक्सपोजर है या नहीं है, फलाना ढिमकाना। तो वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। बाकी बात आपका कोई और क्वेश्चन होगा, माय नंबर इज़ हियर, कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी द क्वेरी, आई विल बी डिस्कसिंग इट ऑन व्हाट्सएप। और आपका क्वेरी को मैं अच्छे से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। गला खराब है थोड़ा, तो इतना हो गया। अब इसकी जो अगली वीडियो मैं बनाने की सोच रहा हूँ, दैट इज़ द डार्क साइड ऑफ MBBS अब्रॉड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको गलत बताई जाती है और निकलती कुछ और है। सो वी विल बी एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में जो भी आपके कुछ होगा अभी क्लिनिकल एक्सपोजर से रिलेटेड वो क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा, कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो। सो बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।